हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज विशेष होली का पर्व है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस पर्व पर दिवाली के बाद होली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में। और विशेष लाइव आने का कारण छोटू सिंह रावणा, जिसे हर राजस्थान का भाई जानता है और अजीज मित्र भी है, जिनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी उनकी बातचीत रही मेरे बीच। और आज जब मुझे सुनने को मिला कि वो एक बलात्कार केस, रेप केस में फंस गए हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार इतना मृदुभाषी बंदा और उस बंदे ने ऐसा घिनौना काम कर दिया। जो बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दिलवाने की चाहत रखता था और उसी ने आज बलात्कार कर दिया, तो बहुत दुख हुआ। फिर मैंने इसकी पड़ताल की कि ये क्या है पूरा मांजरा। जब मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च मार के देखा, फिर एक दो बंदों से मैंने बातचीत की और दूसरे दिन उनका एक ऑडियो भी वायरल किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर मानते हुए कहा कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, मैंने ऐसा कुछ किया है, मतलब हर बंदा समझ सकता है कि उन्होंने किया है, लेकिन जबरन कुछ नहीं किया है। मतलब हुआ इस ढंग का है कि दो लोगों की अनुमति से जो होने वाला कार्य होता है वो बलात्कार नहीं माना जाता है। ऐसा ही कुछ छोटू सिंह जी रावणा और नाबालिग लड़की जो बोली जा रही है उसके साथ हुआ है। तब मुझे दुख लगा कि यार बंदा ऐसा करने वाला है नहीं, लेकिन ऐसा किस ढंग से हो गया। और फिर उन्होंने ऑडियो में भी कहा कि ये मेरे साथ एक साजिश है, उसके थ्रू उनको दबाया गया है और उस जाल में वो फंस गए हैं। लेकिन ये बात अभी तक सोशल मीडिया और लोगों के बीच में चल रही है, लेकिन पूरा मांजरा क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जितने भी छोटू सिंह रावणा के फैंस है, मैं भी अच्छा फैंस भी हूँ, उनका मित्र भी हूँ और वो अच्छी तरह से जानते भी है मुझे। और मैं नहीं चाहता कि उस बंदे के साथ गलत हो। अगर उसने गलत किया है तो फांसी की सज़ा तो मैं भी बोलता हूँ कि देना उसको, अगर उसने गलत किया है तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना पड़ताल के अगर कोई बंदा बोलता है कि छोटू सिंह रावणा ने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं गुजारिश करूँगा आप सभी से कि आप ऐसा कुछ भद्दे कमेंट्स ना करें। मैंने देखा बहुत जनों को, खुद कलाकार भाइयों ने भी उनकी ये पोस्टें वायरल की। मुझे बहुत दुख लगा जब खुद कलाकार भाई जो इनके साथ उठने बैठने वाले हैं, उन्होंने भी उस पोस्ट को फॉरवर्ड किया, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन हाँ, जब तक अपने को पूरी बात का पता न हो तब तक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि आगे वाला बंदा सही है या गलत है, तब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे कई कलाकार भाई थे जो प्रसिद्धि पाए हुए हैं राजस्थान में, उन्होंने भी छोटू सिंह रावणा के इस छोटे से वीडियो और वायरल पोस्ट की गई। और छोटू सिंह रावणा खुद भी दुखी है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे भी लगता है कि उनको फंसाया गया है। और जो आदमी बलात्कारियों को फांसी दिलाने की बात करता हो और वही बंदा ऐसा कभी नहीं करेगा, वो खुद बलात्कार कभी नहीं करेगा, इतना वो भी समझता है। और जो रात दिन इससे जुड़ा हुआ हो, जिसको लोगों की परवाह ना हो, वो आदमी बलात्कार कर सकता है। लेकिन यह बंदा तो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है, हर छोटा सा बच्चा भी उस बंदे को जानता है, तो सामने से ये ऐसा कार्य नहीं करेगा। हो सकता है लड़की भी इसके झांसे में आई हो और दोनों एक दूसरे के झांसे में आए हो और उसके बाद ये कुछ उनके बीच घटित हुआ हो और उसके बाद दोनों में संबंध बने हो और उसके बाद कुछ मांगा हो उससे। जैसे अपने छोटू सिंह रावणा से उन्होंने कुछ मांग लिया हो और उन्होंने मना कर दिया हो कि ये ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मेरे समाज में, या फिर उन्होंने शादी की बात कर ली हो कि मैं शादी करूँगी तो आपसे करूँगी, और छोटू सिंह रावणा ने ऐसा बोल दिया होगा कि भाई मैं शादी तो नहीं कर सकता क्योंकि समाज में मेरे को रहना है। और रावणा समाज में अगर मैं ऐसी बात करूँगा कि मैं अदर कास्ट की होगी, वो कोई राजपूत रावणा समाज की डांसर या वो नहीं होगी, वो किसी अदर कास्ट से ही होगी,
और उससे शादी ब्याह या कुछ भी ऐसा, या फिर पैसे वैसे कुछ भी मांगा होगा। अभी तक बात पूरी क्लियर नहीं है, अभी तक चल रही है। जब तक ये बात थाने में नहीं जाएगी और अधिकारी लोग जब तक उन दोनों के बीच में पूछताछ नहीं करेंगे, तब तक पूरा जो मामला है तब तक अपने बीच नहीं आएगा। और अभी भी पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पाई है, न तो जिन्होंने रिपोर्ट करवाई है उनको पकड़ पाई है, और अभी तक ना अपने छोटू सिंह रावणा को पकड़ पाई है। हो सकता है रावणा कुछ दिल से इतने ही दुखी हो गए होंगे और उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, या कुछ ऐसी साजिश हो गई होगी जिसके कारण छोटू सिंह रावणा को ऐसा कदम उठाना पड़ा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा डर के भागने वालों में से है, और वो भाग भी नहीं सकता। ये सब गलत फहमियाँ हैं, और मैं सभी राजस्थान के भाई बंधुओं से गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान न दें। जब तक छोटू सिंह जी रावणा खुद लाइव आकर सभी लोगों से बातचीत न करे, तब तक आप उसको ज़्यादा आग न दें। और एफआईआर झूठी भी हो सकती है, ठीक है, आदमी को फंसाने के लिए झूठी भी हो सकती है, लेकिन जब तक पुलिस पड़ताल नहीं करती इस मामले की पड़ताल जब तक नहीं करती पुलिस, तब तक पूरा खुलासा नहीं होगा। और हो सकता है छोटू सिंह रावणा निर्दोष हो अगर, तो बाद में आप सभी खुश हो जाएंगे, यार रावणा नहीं था गलत और हम ही उसको गलत लेके बैठ गए। ऐसा हो सकता है बाद में। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ऐसी किसी भी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दे और अभी उनको गलत ना समझे, जिससे छोटू सिंह रावणा का दिल छोटा हो जाए। और सभी से गुजारिश करूंगा कि आप उस पल का इंतज़ार करो जब रिपोर्ट सामने आए और पूरा मांजरा खुल जाए आपके बीच में। मैं वही गुजारिश करूंगा, और उस बंदे को का धैर्य अभी भी बनाए रखें। कुछ आप ऐसा न करें जिसके कारण छोटू सिंह रावणा का दिल छोटा हो जाए। और देखो ऐसा है कि ऐसे आज ये कोई छोटू सिंह रावणा का पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े केस बहुत लोगों के साथ हो चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो चुके हैं, और एंडिंग में वो निर्दोष साबित हुए हैं। और कोई बड़े बड़े लोगों ने कर भी दिया होगा कांड, तो उनको सज़ा भी मिली है। और मैं भी चाहता हूँ अगर छोटू सिंह रावणा ने ऐसा कुछ किया है, मैंने उनका ऑडियो पूरा सुना जिसमें वो कुछ नर्वस मालूम हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला कि मैंने मेरे समाज का नाम खराब किया है। खराब किया का अर्थ ये है कि वो सामने आकर एक वीडियो अपने ऑडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैंने समाज का नाम खराब कर दिया है। तो हो सकता है कुछ साजिश हो गई होगी उनके साथ, और वो उनके बीच फंस गए होंगे और संबंध भी बन गए होंगे। लेकिन बलात्कार का केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो लोगों के बीच में संबंध बने होंगे तो दोनों की मतलब दोनों का प्रेम होगा, उसके बाद संबंध बने होंगे, दोनों खुश होंगे तब जाके संबंध बने होंगे, और उसके बाद ऐसा कुछ माहौल बना होगा जिसके कारण छोटू सिंह रावणा के साथ एंडिंग में इस ढंग का बलात्कार का केस लग गया। लेकिन गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे कुछ बातों पे ध्यान न दें जिसके कारण निर्दोष आदमी हो सकता है, निर्दोष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आदमी निर्दोष होगा और उसके बाद भी आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बलात्कारी है, उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फांसी पे चढ़ाने का काम अपना तो नहीं है, वो सरकार का है और वो करती रहेगी। और मैं एक दोस्त होने के नाते पूर्ण उनका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि छोटू सिंह रावणा और मेरी मुलाकात हैदराबाद में हो चुकी है और उनसे अनेकों बात हुई थी मेरी, और जिस हिसाब से उन्होंने बात की मुझे नहीं लगता कि आदमी इस ढंग का है। प्लीज़ आप ऐसा कुछ न करें जिससे अपने राजस्थान के इस प्रसिद्ध कलाकार के साथ कुछ गलत हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। आखिर एक वीडियो था जो फेसबुक पर आया हुआ था, जो मैंने समझा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आपको हर चीज़ का, हर बात का तसल्ली से ध्यान लग जाए। तो अब आपसे निवेदन करूंगा कि अब ये सारा मामला जानने के बाद आप क्या राय देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और केडीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर ऑन करें। और दोस्तों अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर छोटू सिंह रावणा से या उनकी वॉइस से आप पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि
जो निर्दोष हैं वो बरी होना चाहिए और जो दोषी है उसे सज़ा होनी चाहिए, चाहे उसे किसी भी प्रकार की जो भारत में विधि के विधान के अनुसार है वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। क्या आप भी इस बातों से सहमत है तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।